श्रद्धा को जिस तरह से आफताब ने मारा और उसके बाद उसके 35 टुकड़े कर कर उसको जंगल में फेंकता रहा, उसको लेकर जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की गई, इसकी वजह से पूरे देश में कहेंगे विरोध है। तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि ये जानबूझकर एक समुदाय के लोग इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस वक्त मैं जेएनयू में हूँ और जेएनयू में देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है और साथ ही साथ वो एक तरह से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह की घटनाएं एक समुदाय के लोग करते हैं। साथ ही वो श्रद्धा को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, जो लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं यहाँ पर देखेंगे आप एक तरह की सभा भी चल रही है, साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, एक तरह से कुछ संदेश देने भी कोशिश कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं मुझे। आप मुझे अपना नाम बताइए। मीनाक्षी। तो मीनाक्षी, मुझे बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि ये क्या एक खास समुदाय के लोग इस तरह की चीजें करते हैं? अभी तक जो चीज सामने खुल के आई है उसमें यही दिखा गया है कि लव जिहाद जो है वो एक खास समुदाय के लोग ही कर रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं। अदालत इसको सामने रख के वो लव जिहाद शब्द देता है क्योंकि लव जिहाद जो है वो जिहाद कहाँ से आता है वो पूरे विश्व को पता है। तो ये खास समुदाय के द्वारा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की जो एक शक्ति है परिवार पद्धति और जो परिवार चलती है नारियों से, बेटियों से, उसको खत्म करने के लिए, उसकी जड़ को खत्म करने के लिए ये काम चलाया जा रहा है, ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है। तो आप लोग ये श्रद्धांजलि सभा करके और आज यहाँ पर कुछ संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, हम यहाँ संदेश ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज के जागरूक जो एक समुदाय यहाँ पे आई है पढ़ने के लिए, विद्यार्थी समाज है, जो एक यंग जनरेशन है, जो अपनी चॉइसेस लेती है, अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखती है, जिनमें समझ है, लेकिन वो समझ आपको अपने जीवन में भी लाने की जरूरत है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपके दोस्त कौन हो सकते हैं, दुश्मन कौन हो सकते हैं। आपको ये सारी बातें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि अगर दोस्त गलत हो गए तो क्या क्या हो सकता है ये हम आज देख रहे हैं। आप भी अपना नाम बताओ। और आप एक लंबी फहरिस्त आप गिना रहे थे अब यहाँ पर कि ये सिर्फ इकलौती एक घटना नहीं है, आपका कहना है कि लंबी फहरिस्त। जी, ये जो लंबी फहरिस्त की मैं बात कर रहा, आप कह रहे थे क्या ये एक समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1 साल पहले जाइए केरला आपको याद है? केरला के जो चर्च के जो मिशनरी है उन लोगों ने एडवाइजरी जारी की कि लड़की जो क्रिश्चियन गर्ल है उनको मुस्लिम लड़कों के द्वारा पैटर्न के तहत फंसाया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है एक एंड पे। तो एक लंबी फहरिस्त उसी फहरिस्त में है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू लड़कियां हैं, इसमें क्रिश्चियन लड़कियां भी हैं, हिंदू लड़कियां भी और बाकी लोग भी हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि खास समुदाय ये कहता है लव जिहाद से आप लोग भी इसको जोड़ रहे हैं? खास समुदाय, जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि ये एक प्रोसेस है। पहले एक लड़की को प्यार में लेना, उसके बाद उसको फैमिली से कट ऑफ करना, यही वामपंथी विचारधारा फैला के कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा ऑपरेशन किया है, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। उसके बाद जब वो लड़की कट ऑफ हो जाती है, अब वो आप समझिए वो समाज से कट के अब एक प्रेम से शादी कर रही है। अब जब वो समस्या में फंसती, अब वो लड़के का होता है ऑपरेशन स्टार्ट, मार पिटाई कर रहा है। जैसा कि श्रद्धा वाकर के केस में हुआ कि ये न्यूज़ भी आ रहा है कि उसने अपने कई दोस्तों से बात भी करी और बताया कि वो मारपीट करता था, लेकिन अब वो लड़की फैमिली के जाने में हिचक रही है। इस पे भी बात होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को जब कभी समस्या हो माता पिता से तो कभी नहीं घबराना चाहिए, लेकिन डर है कि मैं फैमिली से लड़के आई हूँ, एक अलग रिलीजन के व्यक्ति से शादी करी है, कैसे करके वो ऑपरेशन सहती है और एक एंड रिजल्ट क्या होता है? एट द एंड जब उसकी सारी इच्छा, सारा ऑपरेशन वो कर चुका होता है, या तो आग लगा देता है या काट के खत्म कर देता है। अब आप देखिए ना, एक निर्भया का गैंगरेप सीन हुआ था, कितना सारा पूरा भारत देश भर जागृत हुआ था कि एक वो घुसाया गया था उसके पार्ट्स में, इंटरनल पार्ट। इस तरह की आप कह रहे हैं कि घटनाएं और भी हो रही हैं जिस पर इस तरह के आंदोलन की जरूरत है? जी, आंदोलन ही नहीं, इसमें सरकारी इंटरवेंशन की जरूरत है। सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए जबरन धर्मांतरण और ये रिलीजन स्पेसिफिक लव जिहाद को लेके। इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सबका इम्पोर्टेंट रोल है। सिर्फ कैंडल जलाने से हम लोग का नहीं होगा। हम लोग उसी अवेयरनेस को लाने का और सरकार को बात बताने का कोशिश करें कि ये कितना सीरियस इशू है। ठीक है, थैंक यू। आप भी बताएं मुझे, ये आप लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ एक संदेश देने की भी कोशिश करें, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें अवेयर हो, जागरूक हो इन सब घटनाओं के प्रति। आज ऐसी कई लाखों श्रद्धाएं जिसका नाम पता आपको, मुझे नहीं पता है, लेकिन शिकार हैं और कई शिकार होने वाली हैं और यह एक पैटर्न चल रहा है, एक तरीके से चलाया जा रहा है। क्यों? ये तरीके ISI PFI का षड्यंत्र है। लव जिहाद कोई टर्म
नॉर्मल टर्म नहीं, यह एक ब्रॉड वे का टर्म है और इसी के तहत ये सब घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। सूटकेस में पैक कर दिया जा रहा है, फ्रिज में पैक कर दिया जा रहा है। यह क्या तमाशा बना करके रख दिया। और कहीं ना कहीं आपको और हमको जो जितनी घटनाएं हुई है उसकी स्टडी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं एक समुदाय को इन्वॉल्व देख रहे हैं और हम और आप देख सकते हैं। यह तो अध्ययन करने की बात है, तो आप अध्ययन करें और देखें कि बिल्कुल एक समुदाय के द्वारा ही इन घटनाओं का अंजाम दिया। एक झारखंड में थी तारा सहदेव, निशानेबाज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके साथ तारा सहदेव से लेकर के आज श्रद्धा वाकर तक। आप लोगों की मांग क्या है? लव जिहाद के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, कड़ी से कड़ी कानून बनाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा, और ऐसी घटनाओं को अविलंब रोका जाना चाहिए। विशेष जांच अभियान चलाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी जांच अभियान चलाई जानी चाहिए। साइबर अवेयरनेस ये सब किया जाना चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ एक तरह से संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी छात्रों के बीच का ये कहना है कि लव जिहाद के नाम पर जानबूझकर देश में इस तरह की जो घटनाओं को एक समुदाय विशेष के लोग अंजाम दे रहे हैं, इसके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और जितना जल्दी हो सके कानून बनाकर और ऐसे घटनाओं को रोका जाए। नहीं तो फिर एक ना एक रोज कोई ना कोई इस तरह की कहीं घटनाएं होती रहेंगी और कोई ना कोई इसका शिकार होता रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी,